युसल्लून, अंबिया जिंदा होते हैं और अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हैं। एक दूसरे मकाम पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस, चलो अब सियासत्ता की सुन लो, बहुत सियासत्ता का भूत रहता है तुम पे सवार। सही मुस्लिम की हदीस है, किताबुस सलाह के अंदर ही हदीस आती है। अल्लाह के नबी फरमाते, मरर तो अला कब्र मूसा वहुवा काइमुन युसल्ली, मैं शबे मेराज मूसा की कब्र पर आया, देखा मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज कैसे पढ़ रहे हैं? खड़े होकर। लेकिन इस पर मैं तशरीह बाद में करूंगा। देखिए इस पर भी गैर मुक़ल्लिद मौलवी लोग कैसे कैसे अटकलें लगाते हैं। जरा एक मौलवी साहब को इस ताल्लुक से आप सुनते चले। ये नहीं लाए इन्होंने फलसफा। आज की नशिस्त में हमारा सबसे पहला सवाल शेख से है कि क्या अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने कब्रों में जिंदा हैं और वो नमाज पढ़ते हैं? एक हदीस इस माना की मुस्लिम शरीफ में और दीगर किताबों में आती है, अल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम। एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब मेराज की शब में गया तो मैंने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। आमतौर पर यही तर्जुमा उसका किया जाता है। अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हैं, ये तर्जुमा किया युसल्लून का, और जिन लोगों ने ये तर्जुमा किया वो ज्यादातर मशहूर हो गया है और सारे लोग यही तर्जुमा करते हैं। ये भूल जाते हैं कि युसल्लून का तर्जुमा यही हो, ये मुतय्यन हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि सलात के माने दुआ के हैं अरबी में, तो सारे लोग यही तर्जुमा करते हैं। ये भूल जाते हैं कि युसल्लून का तर्जुमा यही हो, ये मुतय्यन हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि सलात के माने दुआ के हैं अरबी में। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दुआ मांग रहे हैं। अंबिया किराम अपनी कब्रों में दुआ मांगते हैं। युसल्ली का मतलब ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं। ये नमाज क़याम, रुकू और फिर सजदा, ये नमाज दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की शरीयतों की नमाज की मुताबिकत के साथ दुरुस्त नहीं। ये देखिए कैसे कैसे हथकंडे लाते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। कोई फजीलत नबी की हजम नहीं है। उस हदीस पे तस्करा कर रहे हुए मौलवी साहब कहते हैं कि रसूलुल्लाह की हदीस आती है कि हुजूर ने फरमाया अल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। सारे लोगों ने यही तर्जमा किया युसल्लून का तर्जमा कि नमाज पढ़ रहे हैं। ये जुमले उनके काबिल गौर है। सारे लोगों ने, एक दो ने नहीं बल्कि सबने क्या किया है? सारे लोगों ने युसल्लून का तर्जुमा, सल्ला से बना ये लब, युसल्लून का तर्जुमा नमाज किया। मगर वो भूल जाते हैं कि सलात के मायने, सल्लून के मायने दुआ के भी आते हैं। तो नमाज नहीं पढ़ रहे थे बल्कि वो कब्र में लेटे लेटे दुआ कर रहे थे। ये लायत दूर की कौड़ी मौलवी जी ने। मगर ये मौलवी जी भूल गए कि मूसा अलैहिस्सलाम की हदीस में हुजूर ने एक जुमला इस्तेमाल फरमाया, कायमुन, खड़े थे। कायमुन के मायने होते खड़ा होना, तो खड़े मुर्दे नहीं होते, जिंदा होते हैं। कायमुन का तर्जुमा भूल गए। और दूसरा यह कि जब सारे लोगों ने युसल्लून का तर्जुमा नमाज किया तो मुल्ला जी आप अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग क्यों बना रहे हैं? फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उससे मुराद नमाज ही ली, इसलिए कायमुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो क्या माज़अल्लाह तुम्हारे अकीदे के मुताबिक नबी भी इसका तर्जमा नहीं समझ सके? तुम ज्यादा समझदार पैदा हो गए 14 साल के बाद, जबकि हुजूर कह रहे हैं कि मैंने मूसा को नमाज पढ़ते हुए देखा। और अगर इस तरह के मायने मुराद लेने शुरू कर दी जाए ना ऐसे अकल के घोड़े, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि युसल्लून का तर्जुमा दुआ ही नहीं मौलवी साहब, एक और होता है सलात का तर्जमा, और भी होते। एक होता है टेढ़ी कमची को सीधा करना, एक होता है कमर पे हाथ रख के रक्स करना, ये भी होता है। तो कल तुम्हारी तरह एक अक्लमंद आएगा और नमाज का वक्त हुआ तो उसने कमची लिया और सीधी करने बैठ गया, और उससे कहा जाएगा भाई नमाज का वक्त हो गया, नमाज के लिए चलिए, तो कहेंगे छोड़िए जनाब, अरबी लुगात उठा के देखिए, कुरान में जो जगह जगह आया ना वाक़िमुस्सलाह, कायम करो नमाज, तो नमाज से मुराद ये नमाज नहीं है जो आप और मौलवी लोग पढ़ते हैं। नमाज के मायने कमची को सीधा करना है। मैं वही कर रहा हूं।
एक साहब उठेंगे नमाज के वक्त 5 वक्त उठेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे और गोल गोल घूम के रक्स करना शुरू कर देंगे। क्यों भाई, क्या हो रहा है? भाई कुरान में आया वाक़िमुस्सलाह, कायम करो नमाज। सलात के मायने कमर पे हाथ रख के रक्स करना है, वही कर रहा हूं मैं। सवाल ये होता है मौलवी जी, ये मनमाइनी मायने नहीं लिए जाएंगे? नबी और सहाबा ने जो मायने मुराद लिए और जिस पर अमल करके बता दिया, वही मायने मुराद लिए जाएंगे? आका ने यह फरमाया कि मैं मूसा की कब्र पर आया और मैंने देखा मूसा खड़े हैं और युसल्लून, तो वहाँ सारे मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन सब ने नमाजी तर्जमा किया। तो सारे मुहद्दिसीन अरबी नहीं समझते थे, आप ज़्यादा अरबी समझने लगे। तो देखिए ये किस तरह अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं और किस तरह से अक्ल के फंडे लाते हैं। बहरहाल जर्जिस साहब की जो बात चल रही थी, मैंने बीच में ये ला दिया कि युसल्लून का जो तर्जुमा है इन लोगों ने कैसा फेरने की कोशिश की, मगर सबसे ज्यादा बदतरीन आदमी तो इसमें जर्जिस है। उसने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जिंदा है तो कहाँ है, मुझे दिखाओ, मैं जाऊंगा, भीख मांग के जाऊंगा, पता बताओ मुझे। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि अगर जिंदा है तो दिखाओ। तो कल जर्जिस के पास कोई गैर मुस्लिम आया और कहे कि मौलवी जर्जिस साहब तुम्हारा खुदा जिंदा है क्या मुर्दा है? तो खुदा क्या है बोलो भाई? जिंदा है। आयतुल कुर्सी में फरमाया हय्युन, वो जिंदा है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम। हय यानी जिंदा, कय्यूम यानी जिंदगी देने वाला, वो खुद जिंदा और दूसरों को जिंदगी अता फरमाने वाला। तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह जिंदा है। अब कोई आए और कहे कि जर्जिस साहब खुदा जिंदा है तो मुझे पता बताओ अल्लाह है तो कहा, मुझे एड्रेस दो, मैं अल्लाह से मिलने जाऊंगा। तो इनके अब्बा जान भी पता नहीं दे सकते। दे सकता है कोई? कुरान के अंदर आया कि भाई शबे बारात के दिन रहमत के फरिश्ते आसमान दुनिया से जमीन पर नुज़ूल करते, तनज़्ज़लुल मलाइका। और ये वो रात है जिसमें फरिश्ते नाजिल होते हैं। किसी शबे बारात में, ये शबे कद्र में, माफ कीजिएगा, शबे बारात शबे कद्र, किसी शबे कद्र में आपको फरिश्ते दिखे कभी? आप कोई इनके जैसा अकीदा रखने वाला बदअकीदा आ जाए कहे कि भाई कुरान में तो है कि इस रात में फरिश्ते आते, हमें फरिश्ते दिखाओ, बताओ कहाँ है फरिश्ते, एड्रेस दो, हम मिलने जाएंगे। तो फरिश्तों का एड्रेस इनके अब्बा भी नहीं दे सकते। और कोई जज्बाती आदमी जाए और जर्जिस का गला दबाना शुरू कर दे, और जर्जिस जब छटपटाए, चीखे चिल्लाए कि भाई मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा, तो जवाब में कहने वाला कहेगा जनाब आप मर कैसे सकते हैं, रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत मुकर्रर है, मलकुल मौत तो हमें नजर आ नहीं रहे है, तो दिखाओ कहाँ। तो इनका डी एंड हो जाएगा, लेकिन मलकुल मौत आखिरी तक नजर नहीं आएंगे। लेकिन जर्जिस साहब की सारी भागदौड़ इस बात की थी कि देखो नबी मर चुके हैं, जिंदा नहीं है, अब तुम नबी के लिए कितने ही अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करो, तुमको पर्दा कर गए, मतलब यही हुआ कि मर गए। तुम कहोगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आंखों से उजल हो गए, मतलब यह है कि इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ला लो, कितना ही अच्छा लक़ब इस्तेमाल कर लो, हकीकत यह है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा साबित नहीं कर सकते। जिंदा है तो कहाँ है, दिखाओ। यानी जर्जिस साहब का कहना है कि हकीकत को तस्लीम करो, हकीकत यह है कि मर चुके हैं। तो एक हकीकत जर्जिस साहब की मैं भी बता देता हूँ, जर्जिस साहब और उनकी जमात के लोग इसको कबूल कर लें। और कुरान से हकीकत, कुरान इंसान की तख्लीक के बारे में कहता है कि ऐ इंसान हमने तुझे एक गंदे नुत्फे से पैदा किया। सूरह यासीन में फरमाया, आयत का मफहूम है। नुत्फा किसको कहते हैं? गंदा पानी जो मर्द से खारिज होता है, औरत के रहम में जाता है, उससे बच्चा बनता है। इतना गंदा पानी कपड़े पे लग जाए तो कपड़े नापाक, जिस्म से खारिज हो जाए, गुस्ल फर्ज, जब तक गुस्ल ना करे ना नमाज पढ़ सकता है, ना कुरान छू सकता है, ना कुरान पढ़ सकता है। गंदा पानी, गंदे पानी से इंसान की तख्लीक हुई। तो जर्जिस साहब की भी तख्लीक किस चीज से हुई? गंदे पानी से, गंदे नुत्फे से। तो हकीकत तो यह है कि जर्जिस साहब भी गंदा नुत्फा है। तो जब जलसा गाह में आए तो मैं आया तो हमारे अलाउंसर साहब, हलचल साहब तो कह रहे थे उलमा अहले सुन्नत, आलिम अहले सुन्नत, मुनाज़िर सुन्नत, ये इनका एहतराम था, इनका अदब था, इनकी मोहब्बत थी। मगर इनके मुकर्रिर मौलवी को चाहिए, इनके नाज़िम जलसा को चाहिए हकीकत कबूल करे। जर्जी जब जलसे में आए तो कहे हजरात लीजिए गंदा नुत्फा तशरीफ ला रहे हैं।
गंदा पानी आ रहे हैं, अब आपके सामने गंदा नुत्फा खिताब फरमाएंगे। अरे भाई ये मौलाना को गंदा नुत्फा क्यों कह रहे हो? अरे भाई इनको अल्लामा कहो, मौलाना कहो, हफाजुल्लाह कहो, दामद बरकातुहुल आलिया कहो, मददिल्लाह वाली कहो, हुजूर कहो, किबला कहो, काबा कहो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है तो गंदा ही नुत्फा।